आज के इस वीडियो में हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिनकी मदद से आपको यह पता चलेगा कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में कैसे बोलना चाहिए। अब इस वीडियो में ये चारों पॉइंट्स टीचर्स को भी यूजफुल होंगे और पेरेंट्स को भी यूजफुल होंगे। नॉर्मली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कैसे होती है कि जिसमें टीचर पेरेंट्स से मिलते हैं, 1-on-1 यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है बच्चे के बारे में और ऐसे मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है। तो हम आपको 4 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप ये बताएंगे कि आपको ग्रीटिंग्स के साथ शुरुआत करनी है। मतलब कि यहां पर सबसे पहले टीचर को पेरेंट्स को ग्रीट करना चाहिए। अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करना चाहिए। सामने ये पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, इन्हें जवाब देना चाहिए। और पेरेंट्स को भी टीचर को पूछना चाहिए कि वे कैसे हैं और टीचर को भी उसका आंसर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रीटिंग्स करना चाहिए। दोनों को जवाब देने के बाद, मतलब कि ऐसा कहने के बाद कि हम ठीक है या आई एम फाइन, उसके बाद थैंक यू भी कहना चाहिए। तो ये सबसे पहला स्टेप हुआ। इट इज अ सिंपल स्टेप। अब सेकेंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। वो है कि यहां पर टीचर्स को स्टूडेंट के बारे में परफॉर्मेंस ओवरव्यू देना चाहिए। समझते हैं ये क्या है। देखिए, टीचर को अब यहां पर पेरेंट्स के साथ बात करनी है बच्चे के बारे में। टीचर बच्चे के बारे में अच्छी चीजें भी बताएंगे और जिन जगहों पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए ये भी बताएंगे। अगर आप टीचर हैं तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि आपको एक शीट तैयार कर लेनी चाहिए। उस शीट में सभी स्टूडेंट्स का नाम लिख लेना चाहिए और उन सभी स्टूडेंट्स के सामने आपको ये भी लिखना है कि उनके कौन से प्लस पॉइंट्स है और कौन से माइनस पॉइंट्स है। मतलब कि कौन से अच्छे मुद्दे हैं, कहां पर बच्चे स्ट्रांग है और कहां पर उन्हें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। यहां पर 1, 2 या 3 ऐसे मुद्दे दोनों के लिए लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि टीचर यहां पर ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं कि एकेडमिक्स के बारे में पहले कहे, फिर उसके बाद उनके बिहेवियर और डिसिप्लिन एवं अन्य क्वालिटीज के बारे में बताए और उसके बाद बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कितना इंटरेस्ट है, वो कैसा है, इसके बारे में बताए। ऐसा कुछ किया जा सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ऐसा करना है। टीचर को ये चीजें एडवांस में कर लेनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर पहले प्लस पॉइंट लिखेंगे, बाद में माइनस पॉइंट लिखेंगे। अगर यहाँ पर 3 नहीं है तो आप कम लिखिए। ऐसा नहीं है कि कंपल्सरीली हमें 3 लिखने, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस ना करें अगर पॉसिबल हो तो। टीचर ये प्रिपेयर एडवांस में कर लेंगे। बाद में जब भी उस स्टूडेंट के पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं तो पहले ग्रीटिंग्स हो जाता है। उसके बाद 1 by 1 सभी पॉइंट्स के बारे में पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। पहले प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अब पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स को सब कुछ अच्छे से सुनना है। पेरेंट्स को सब कुछ अच्छे से सुनना है। हाँ, यहाँ पर अगर उन्हें बीच में कोई प्रश्न होता है तो उन्हें पूछना चाहिए टीचर को और वो क्लैरिटी प्राप्त करनी चाहिए। तो ये चीज जरूर हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पर सेकेंड पॉइंट को कवर करना चाहिए और पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं ये पीटीएम में बोलने के लिए तीसरे मुद्दे के बारे में, और वो है कि अब पेरेंट्स को उन्होंने जो जो चीजें प्लान की हुई है बात करने के लिए उन्हें कवर करनी चाहिए। अब जैसे सेकेंड पॉइंट के अंदर बारी आई थी टीचर की, अब आती है थर्ड पॉइंट में बारी पेरेंट्स की।
तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो पीटीएम से पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए कि वो किस मुद्दे के बारे में टीचर से बात करना चाहते हैं। उन्हें कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी नोट कर लेना चाहिए। और मेरा सजेशन एक ये रहेगा कि आप देखो, इसे पेपर में नोट कर सकते हो या फिर मोबाइल की नोट्स में भी लिख सकते हो, लेकिन ये चीज ऐसे नहीं करना चाहिए कि जैसे कि पीटीएम है और तुरंत एक दिन पहले हम इन चीजों को नोट करने लग जाए। मेरा सजेशन ऐसा है कि आपको बीच बीच में भी कभी भी ऐसा लगता है कि कोई मेजर इश्यू नहीं है लेकिन एक माइनर पॉइंट है कि जिसके बारे में टीचर से बात करनी चाहिए, तो आपके मेमो में मतलब आपके नोट्स में उन पॉइंट्स को भी रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहने चाहिए, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि वो पीटीएम में रह जाए। तो ये तो एक सजेशन की बात हुई, लेकिन अब क्या करना है, तो पेरेंट्स 1 बाय 1 उनके सभी पॉइंट के बारे में टीचर से बात करेंगे ताकि पेरेंट्स को क्लैरिटी मिल सके जो वो चाहते हैं वो। तो ऐसे सारी बातें होंगी और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आगे बढ़ेगी। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पर एक खास बात टीचर्स के लिए, वो ये है कि अगर टीचर्स चाहे तो ये जो सेकेंड पॉइंट में वो सबसे पहले स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं, वो बताने के बदले पहले वो पेरेंट्स को कह सकते हैं कि वो थर्ड पॉइंट को कवर करें। मतलब कि वो सबसे पहले उनके दिमाग में जो पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कस करें, वो कर लेते। इसके बाद टीचर उनका जो सेकेंड पॉइंट था कि वो परफॉर्मेंस ओवरव्यू देना चाहते थे, वो परफॉर्मेंस ओवरव्यू बाद में दे। ये एक स्मार्टनेस है। कैसे? बहुत बार ऐसा होगा कि पेरेंट्स कुछ बताएंगे, उससे टीचर को आइडिया आएगा कि उन्हें अपने परफॉर्मेंस ओवरव्यू में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं, तो वे अपने परफॉर्मेंस ओवरव्यू के बोलने में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ये भी एक सिर्फ सजेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि करना ही चाहिए। आपको मैंने ओरिजिनली जो बताया स्टेप्स उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आखिरी स्टेप जानते हैं, स्टेप नंबर 4, और वो है कि हम यहाँ पर मतलब कि टीचर्स यहाँ पर एक मैसेज देंगे और थैंक यू कह के ये मीटिंग पूरी करेंगे। अब ये मैसेज क्या है? जो दूसरे पॉइंट के अंदर टीचर ने बताया कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है कि जहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है, उन इंप्रूवमेंट एरियाज को यहां एक लाइन के अंदर टीचर बताएंगे और कंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर ऐसा कहेंगे कि तो मैं, हमारा पूरा स्कूल और आप पेरेंट्स ये जो 3 पॉइंट्स है इनके ऊपर काम करेंगे ताकि हम आपके बच्चे को, या उसका नाम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका नाम है हैप्पी, तो आप कह सकते हैं तो हम सब हैप्पी को एक बेहतर स्टूडेंट बनाएंगे। ऐसा कह के हमें कंक्लूड करना है। ये मैसेज होना चाहिए, ये अच्छा लगेगा पीटीएम के अंदर। और उसके बाद टीचर थैंक यू कहेंगे पेरेंट्स को, और पेरेंट्स भी याद रखिए आपको भी टीचर्स को थैंक यू कहना है। और साथ साथ जो टीचर ने एक मैसेज दिया है लास्ट में एक लाइन में, उसको एक्नॉलेज करना है, मतलब उसके लिए अपनी सहमति देनी है। तो ये 4th पॉइंट के अंदर हम कवर करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में कैसे बोल सकते हैं। ये वीडियो टीचर्स को भी उपयोगी होगी और पेरेंट्स को भी उपयोगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट कम्युनिकेटर बनाऊंगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।